वजीर सेहत साहब है वो घुटने की इलाज से पिछले 2 माह से इस्लामाबाद में विराजमान है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। नहीं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें इतना फैसिलिटेट नहीं किया है कि हम उनका इलाज कर सकें। उस बंदे के साथ कोई असला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसकी दिलेरी देखो या मुकम्मल हेल्थ की नाअहली है, इन दोनों में से एक जरूर है। वो बंदा निकल जाता है, फिर 3 घंटे बाद में उसकी स्टाफ पर वो काउंटर मुकाबले में मारा जाता है। ये प्राइवेट एम्प्लॉय था या सरकारी जिसने तेजाब फेंका? ये तो जो एम्प्लॉय था, इन्होंने प्राइवेट कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और इनको अपॉइंट किया है। नेगोशिएटिव टेंडर से लेकर के मेडिसिन अफगानिस्तान में फरोख्त हुए, जो कि रिपोर्टेड केसेस है। वज़ीर-ए-आला साहब जो है महकमा सेहत पर आ करके वो पता नहीं क्यों यहाँ पर एक्शन नहीं लेते हैं। वज़ीर-ए-आला ने ऐलान भी किया है कि हम उसको थाईलैंड तक पहुँचाएंगे, लेकिन आप लोगों का मुतालिबा क्या होगा? अगर आपने अच्छी सर्विसेज दी होती सूबे को, तो आज आपको ये दावा ना करना पड़ता। ये अपनी नाअहली साबित करती है कि मैं पेशेंट को जो है ना थाईलैंड तक लेकर जाऊंगा। महकमा सेहत साहब का जो घुटना है वो भी इसलिए खराब हुआ है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये सुबह बिल्कुल पुरअमन है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और वजीर सेहत साहब बैडमिंटन खेलते हैं। पुलिस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो। नाजरीन, कल सिविल अस्पताल क्वेटा में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था। लिफ्ट ऑपरेटर ने एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो कि पोस्ट ग्रेजुएट थी, उसके ऊपर तेजाब गर्दी कर दी। तेजाब फेंकने के बाद वो वहाँ से निकलता है, लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर उसका कत्ल होता है। सवालात यहाँ पे जन्म यहाँ से लेते हैं कि 20 कदम पर बर्न वार्ड है, जिस बर्न वार्ड करोड़ों रुपए खर्चा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो बर्न वार्ड इतना फंक्शनल नहीं था कि वो अपने ही डॉक्टर का 20 कदम पर इलाज करवाता, लेकिन उसके बावजूद उसको आर्या अस्पताल शिफ्ट किया गया है। फिर उसके बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए आगा खान कराची शिफ्ट किया गया है। एक तो सवाल ये है कि बर्न वार्ड आपका फंक्शनल नहीं है। दूसरा बात यह है कि उसके साथ साथ जो हमारे वजीर सेहत साहब है मौसूफ, पिछले 2 माह से सिर्फ घुटने के इलाज के लिए इस्लामाबाद में विराजमान है। उसके घुटने के इलाज 100 अरब की लागत की बजट में महकमा सेहत में नामुमकिन है। जब वजीर सेहत साहब का अपना इलाज यहाँ पे नामुमकिन है, तो जाहिर है फिर उस मौसूफा जो मानूर नासर जो कि जल गई थी तेजाब से, उसके इलाज तो बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर 100 अरब से ज्यादा जो बजट महकमा सेहत पे खर्च होता है, उसकी नाअहली दिन ब दिन अवेजा होती जा रही है, लेकिन उसके ऊपर सरफराज बुख्शी की खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करता है और उसके स्टाफ पे डिपेंड करता है। अगर एक डॉक्टर वो एक ही टाइम पे वार्ड में डॉक्टर का काम भी कर रहा है, वो स्टाफ का काम भी कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी का काम भी वो कर रहा है, तो अगर वो इस सिचुएशन में किसी का ये ख्याल है कि वो डॉक्टर फिर 100% पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकता है, तो ये महज एक गलत फहमी है। अच्छा, वो डॉक्टर फिर आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड ये प्राइवेट एम्प्लॉय था या सरकारी जिसने तेजाब फेंका? ये तो जो एम्प्लॉय था, इन्होंने प्राइवेट कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और इनको अपॉइंट किया है। ये लिफ्ट ऑपरेटर था और लिफ्ट ऑपरेटर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, उनका इतना बड़ा इशू चल रहा है वो ये कि सिविल हॉस्पिटल में प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिससे में उन्होंने हर मुलाजिम को, उन्होंने 60 मुलाजमीन इनको रखने चाहिए थे, उन्होंने 21 मुलाजिम रखे हैं। अच्छा, और उनको बाकियों की तनख्वाह कौन ले चाहते? उनके मिनिमम एज जो है वो 32 होनी चाहिए थी। जिनको रखा है उनको भी 10 से 12 हज़ार रुपये मिल रही है। नहीं, वो बाकी जो 22 और 10 और 12 के दरमियान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ले जाते? जाहिर सी बात है ना, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जो ऊपर तक सब मुलमिस होंगे, क्योंकि एक बंदा अकेले करप्शन नहीं कर सकता। आप लोगों का क्या मुतालिबा होगा इसके बाद? डॉक्टर साहिबा को अल्लाह सेहत दे। अभी वज़ीर-ए-आला ने ऐलान भी किया है कि हम उसको थाईलैंड तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोगों का मुतालिबा क्या होगा कि नेक्स्ट अमल क्या होगा? इस मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब भी कोई वाकया या कोई सानिया रूनुमा होता है, उसके बाद ये ख्वाब गफलत से जागते हैं। अगर आपने अच्छी सर्विसेज दी होती सूबे को, तो आज आपको ये दावा ना करना पड़ता। ये अपनी नाअहली साबित करती है कि मैं पेशेंट को जो है ना थाईलैंड तक लेकर जाऊँगा। सबसे पहले जो मौजूदा स्टेक होल्डर्स है, सेक्रेटरी से लेकर MS तक, सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन सब की मुअत्तली फिलफौर हमें चाहिए। इनकी मुअत्तली तक हम अपनी OPD सर्विसेज का, हमने बायकॉट का ऐलान किया है, हम नहीं अपनी OPD सर्विसेज नहीं देंगे। दूसरी ये कि इंडिपेंडेंट GIT
کمیٹی آپ تشکیل دیں جو انڈیپینڈنٹلی صاف شفاف طریقے سے چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آپ جوڈیشل کمیشن جو اس کے یہ بعد تو پہلے سے آپ لوگوں کا مطالبہ تھا، لیکن پتہ نہیں سرکار کیوں جوڈیشل کمیشن بنانے سے نالا ہے۔ سر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، پچھلے 15 دن سے ہم سیکرٹری صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ وہ پکچر بھی شیئر کر دوں گا جو 2 ہفتے قبل ہمارے ڈاکٹر کو بی ایم سی میں سیکیورٹی گارڈز نے مارا ہے، ان کو آربیٹل فریکچر بھی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سیکیورٹی ریلیٹڈ ان سے 2 ہفتے سے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے تحفظات بیان کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اتنی ایگوئسٹک ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم نہیں دیا، اور آج جب واقعہ رونما ہو گیا تب وہ آ کر پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں۔ کس حق سے آپ بیٹھتے ہیں؟ اگر آپ 5 دن پہلے ہمارے تحفظات سن یہ لیتے افسوس ہوتا ہے تو شاید یہ واقعہ ہی رونما نہ ہوتا، شاید ہم اس کو روک پاتے۔ تو اس نااہلی پر، اور اوپر سے ایم ایس صاحب واقعے کے فوراً بعد آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر اس روم میں کر کے آ رہی تھی۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے پڑھے لکھے، آپ پڑھے لکھے تو نہیں لگ رہے، ڈاکٹرز محترمہ کی بات کر رہے ہیں۔ روم میں کر کے آ رہی تھی۔ آپ اتنے انسینسیٹیو کیسے ہیں کہ آپ یہ بات کر، ہاسپٹل ڈاکٹر کا ہے وہ چاہے جہاں بھی ہو، سیکٹری ہیلتھ، ایم ایس سول ہاسپٹل، اور جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور جس سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، ان سب کی معطلی۔ آپ نے ہمارے اوپر فارم 47 کے مطابق ویسے بھی کوئی کابینہ مسلط کروانی تھی تو کم از کم پنجاب جیسے کابینہ مسلط کرواتے۔ یہاں پر ٹراما سینٹر کا لفٹ کے خراب ہونے سے لے کر کے ان کی تعیناتیوں تک سب کو لس نیوز نے رپورٹ کیا ہے، لیکن بارہا اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا ہے۔ 850 تعیناتوں کا اپروول کیبنیٹ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود 1150 کا آرڈر جو کہ سارے نان ٹیکنیکل لوگ ہیں۔ نان ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ اگر ٹراما سینٹر میں نان ٹیکنیکل بندے کو لگایا جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارے جو زخمی اور شہداء ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ وہ سیکھیں گے، پھر اس کے بعد جو پروفیشنل بنیں گے، یعنی 5 سال میں سیکھنے کے عمل میں 100 ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ان کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اس کا احتساب آخر کون دے گا؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلام آباد میں، اور صوبائی وزیر صحت صاحب اسلام آباد میں، سیکرٹری صاحب بادشاہ سلامت، ڈاکٹر روڈوں پہ عوام پستے جا رہے ہیں۔ آج وہ پی ڈی کا ہڑتال ہے، اس کے بعد ان کا جو لائے عمل ہوگا اس کا بھی اس کے بعد اعلان کریں گے۔